Hi everyone, welcome back to my channel Mystic Chemistry Classes. In this video we'll study about spinels. तो spinels का जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4 where A के ऊपर चार्ज होता है +2, B के ऊपर चार्ज होता है +3 and oxide ions are present. जो ये ऑक्साइड आयंस होते हैं ये होते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये आपको पता होना चाहिए. अब स्पाइनल्स दो टाइप के होते हैं. स्पाइनल्स आर ऑफ टू टाइप्स. नॉर्मल स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल. नॉर्मल स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल दोनों में ही ऑक्साइड आयंस का अरेंजमेंट FCC अरेंजमेंट होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. एंड बट नॉर्मल स्पाइनल में जो A2+ है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है A वाला, दैट इज़ इन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड दोनों ही B ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहते हैं जिनके ऊपर चार्ज +3 होता है. इन केस ऑफ इनवर्स स्पाइनल एक B3 पॉजिटिव आयन तो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, एक A2+ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड दूसरा B3 पॉजिटिव आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है. इन केस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी होती है A2+ की, दैट इज़, क्योंकि एक ही A2+ है, 1/8 × 100 and percentage occupancy of B3+ is 2 B3 ions are present, so 2 since it is octahedral void, so 2/4 × 100. In case of inverse spinal, percentage occupancy of A2+ will be, क्योंकि यहाँ पर octahedral voids में present है A2+, so 1/4 × 100. ये तो आपको इसका मेन डिफरेंसेस याद रखना है कि A2+ इज़ इन टेट्राहेड्रल वॉइड बट इन द इनवर्स स्पाइनल इट इज़ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. दोनों ही B3+ आयंस इन केस ऑफ नॉर्मल स्पाइनल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, जबकि इनवर्स स्पाइनल के केस में एक B3+ आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और दूसरा B3+ आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है. नाउ देयर इज दिस वेरी इजी मेथड टू कैलकुलेट whether the complex is normal spinal or inverse spinal. All you need to do is calculate the CFSE of octahedral complex, and if the CFSE of octahedral complex of B3 ion is greater than that of A2 positive ion, then it is normal spinal. And if the reverse is the case, if the CFSE of octahedral complex of A2 positive ion is greater, then it will be inverse spinal. Now let us understand this with the help of certain examples. We have to check whether this complex, this is inverse spinal or normal spinal. So Mn +3 में भी present होगा और +2 में भी इस कंपाउंड के केस में. फिर हमें इसकी CFSE कैलकुलेट करनी है, and if the value of CFSE of Mn +3 ion is greater than that of Mn +2 ion, then it will be a normal spinal. And if the CFSE value of Mn2+ ion is greater than that of Mn3+ ion, then it will be an inverse spinal. Now let's do it. तो CFSE ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn +3 ion. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn +3 इज़ 3d4 and of Mn +2 is 3d5. अब हमें इसकी CFSE कैलकुलेट करनी है जैसे कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैलकुलेट करते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है, और फिर पहले हम D4 को अरेंज कर लेते हैं. 1 2 3. ऑक्साइड इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, that will go up and it will not combine downward because oxide is a weak field ligand, so no pairing will take place. D5 के केस में 1 2 3 4 5. CFSE कैलकुलेट करने के लिए
minus 0.4 T2G plus 0.6 EG. नाउ T2G ऑर्बिटल में ये है T2G ऑर्बिटल, ये है EG ऑर्बिटल, सबको पता ही है. T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 3 and EG ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1. So minus 1.2 and plus 0.6. This comes out to be minus 0.6 del O. In this case जब भी D0, D5 या D10 होता है तो CFSE comes out to be 0. एक बार कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ आपको. minus 0.4 into 3 plus 0.6 into 2 minus 1.2 and plus 1.2 0. तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? आपको इसमें साइन को नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान देना है. 0.6 इज़ ग्रेटर और 0 इज़ ग्रेटर. सो क्योंकि +3 की वैल्यू ज़्यादा आई है, सो दिस विल बी नॉर्मल स्पाइनल. अभी हमने पढ़ा था कि +3 की वैल्यू ज़्यादा होगी, देन इट विल बी नॉर्मल स्पाइनल. नाउ लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे Fe3O4 के लिए. वीडियो पॉज कर दें और सॉल्व कीजिए Fe3O4 के लिए. बिल्कुल सेम अबव एग्जाम्पल की तरह ही करना है. Now iron will be present in two oxidation states, +3 and +2. First of all, we must know the electronic configuration. So in case of Fe+2, electronic configuration is 3d6, and in case of Fe+3, the electronic configuration is 3d5. Oxide is a weak field ligand, तो यहाँ पर pairing of electrons will not take place. 1 2 3 4 5. जब भी 5 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0, D5, D10, देन CFSE कम्स आउट टू बी 0. अभी हमने ऊपर भी करके देखा है D5 के केस में CFSE टर्न्स टू कम्स आउट टू बी 0. तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. इस केस में CFSE विल बी 0. ऊपर मैंने अभी आपको करके भी बताया है, थोड़ा क्विक हो जाता है काम. 1 2 3 4 5 and 6. In this case CFSE will be minus 0.4 into 4 plus 0.6 into 2. So 1.6 plus 1.2, it comes out to be minus 0.4. तो +3 की वैल्यू इज स्मॉलर, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है हमें. देन इन दिस केस इट विल बी इनवर्स स्पाइनल बिकॉज +2 की वैल्यू ज़्यादा है दैन +3 CFSE की वैल्यू. सो दिस विल बी इनवर्स स्पाइनल. अब आपको आ गया होगा, काफ़ी इजी है. अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MgMn2O4. सो मैग्नीशियम इज़ एन एल्कलाइन अर्थ मेटल. इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स, डी में तो डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो D0, D5 और D10 की जो CFSE की वैल्यू होती है वो होती है 0. तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0. और Mn+3 की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+3 इज़ 3d4. फटाफट हम CFSE कैलकुलेट कर लेंगे. 1 2 3 4. CFSE will be, so CFSE value in octahedral complexes minus 0.4 T2G plus 0.6 EG. अब T2G में ये T2G है, ये EG है. T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, minus 0.4 into 3 plus 0.6 into 1 minus 1.2 plus 0.6. So it comes out to be minus 0.6 del O. तो Mn+3 की वैल्यू ग्रेटर है. जब भी +3 वाले चार्ज की ग्रेटर हो देन इट विल बी नॉर्मल स्पाइनल. लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.
Now let us check whether NiFe2O4 is a normal spinel or inverse spinel. So Ni2 plus, its electronic configuration is 3d8 and its electronic configuration is 3d5. So जब भी electronic configuration d0, d5 या d10 होता है, then its CFSE comes out to be 0. एंड d8 के केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो CFSE will be equal to minus 0.4 into 6 plus 0.3 0.6 into 2. That comes out to be minus 1.2 delta O. So Ni2 प्लस की ज़्यादा है देन Fe प्लस 3. जब भी 2 प्लस वाले की ज़्यादा होगी देन द 3 प्लस आयन, देन इट विल बी इनवर्स स्पाइनल. Now let us solve whether this is an normal spinal or inverse spinal. Zinc is plus 2 and iron is plus 3. Its electronic configuration is 3d10 and its electronic configuration is 3d5. So in this example, CFSE of both of the plus 2 ion and the plus 3 ion, both is 0. So in such cases, when the CFSE of both the ions is 0, then such a compound is normal spinal. Now there are certain exceptions. ऐसे भी complexes हैं जिनमें अगर दोनों की ही CFSE 0 आ रही है तो भी वो normal spinal नहीं है, inverse spinal है. Example, exceptions. You must know the exceptions. These are very important and these are frequently asked in exams. Exceptions वाले जो questions होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. Exceptions to this rule are MnFe2O4 and MgFe2O4. Here also the CFSE of both Mn and Fe, Mg and Fe comes out to be 0, yet both of them are inverse spinal. जो exceptions हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, वो आपको याद ही रखने हैं. These are experimentally proven that MnFe2O4 and MgFe2O4 are inverse spinal. There are two more exceptions. NiAl O2O4 and NiGa2O4. Both of them, इन दोनों को ही नॉर्मल स्पाइनल होना चाहिए, लेकिन बोथ ऑफ देम आर इनवर्स स्पाइनल. तो आपको ये 4 एग्जांपल्स ध्यान रखना है जो कि एक्सेप्शंस हैं एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पाइनल्स के टॉपिक में, एक्सेप्शंस. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ GATE 2017. हमें देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, MgAl2O4 हैज़ फ्रैक्शंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाइड बाय केटायंस. तो कितना फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा और कितना फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल साइट ऑक्यूपाई करेगी, ये हमें बताना है. उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो वेदर दिस स्पाइनल इज ऑफ नॉर्मल स्पाइनल टाइप और इनवर्स स्पाइनल टाइप. तो मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3, बोथ ऑफ देम आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दोनों में ही D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा. जब भी D0 होता है देन इट इज़ CFSE 0 एंड इट इज़ अ नॉर्मल स्पाइनल. अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जब दोनों की ही पॉजिटिव +2 एंड +3 दोनों की ही D0, D5 या D10 हो, CFSE 0 आ जाए, then it will be a normal spinal except for the 4 exceptions that we have studied. तो ये तो नॉर्मल स्पाइनल है. अब नॉर्मल स्पाइनल में पॉजिटिव वाले जो आयन्स होते हैं दे आर इन टेट्राहेड्रल साइट. तो टेट्राहेड्रल साइट में 1/8 होता है इनका फ्रैक्शन. और जो +3 वाले होते हैं टेट्राहेड्रल तो हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल साइट में 2/4. दैट कम्स आउट टू बी 1/2. तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन थे वो थे 1/8 एंड 1/2.
नहीं, ये तो टेट्राहेड्रल का है और ये ऑक्टाहेड्रल का है। ये वर्ड रिस्पेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस दोनों आएंगे 1/8, 1/2 या फिर 1/2 एंड 1/8। अब आपको क्वेश्चन में पहले ऑक्टाहेड्रल गिवन है तो आपको ऑक्टाहेड्रल वाला पहले मार्क करना है। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। आई होप आपको समझ में आया हो और आपके लिए अब स्पाइनल्स ईजी बन गए हों।